प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। आज की शाम खुदावंद का शुक्रगुजार करता हूँ, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो उसने मेरे आपके जीवन में दिया कि आज की शाम हम एक साथ रूबरू होकर के उसकी महिमा करने वाले हुए। उसने हमें अवसर दिया है कि हम आज मिल करके उसकी आराधना, उसकी संगति और उसकी महिमा करें। तो आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरू करते हैं। और आज की आराधना हम शुरू करेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके 15 से 19 पद पढ़ करके। द सॉन्ग्स चैप्टर 51 वर्सेस 15 to 19। भजन संहिता 51 अध्याय 15 से 19 पद। यहाँ खुदा का कलाम इस तरह से फरमाता है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। ये खुदावन का जीवित कलाम है। खुदावन अपने कलाम को पढ़े जाने में अपनी आशीष और बरकत दें। आइए समय होगा प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार हैं, परेशानी में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर तेरा आज के इस पवित्र दिन के लिए खुदावन जो तूने हमारे जीवन में दिखाया। भोर की पहली किरण से लेकर इस समय तक तो हमारे साथ साथ हमारी सहायता, मदद, रक्षा करी। हम जहाँ जहाँ भी गए प्रभु अपनी सुरक्षा में लेकर गया, अपनी सुरक्षा में लेकर गया। तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा दिन भर तमाम आशीषों के लिए। भिन्न भिन्न रूप में आपने हर जरूरतों को पूरा किया। पहनने को भोजन वस्त्र, पहनने को कपड़े, रहने को मकान, खाने को भोजन दिया प्रभु। इससे बढ़कर हमारी मातृभाषा में तूने अपना पवित्र शास्त्र वचन दिया है, जिसको पढ़कर हमारी आंखें तेजोमय होती है और हम हर गुनाह पाप से बच जाते हैं। ऐसे महान जीवित परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं खुदा तेरा आज की समय के लिए प्रभु, जो तूने आज की शाम हमारे लिए मुकर्रर की प्रभु, कि हम तेरी संगति में आने वाले हुए प्रभु। हम में कुछ भी ऐसी खूबी नहीं है, कुछ भी ऐसी योग्यता नहीं है, परंतु तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। हम पे दया और रहम फरमाता है खुदावन, और हमें बार बार अपनी संगति में आने का अवसर देता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की संगति को प्रभु जी, भक्ति आराधना को तेरा सामर्थ्य और आशीष में हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस भक्ति आराधना को शुरू से लेकर अंत तक खुदावन तेरे पाक पवित्र उपस्थिति में लेकर चल। हर शैतान की रुकावटों को, बाधा को जो हमें इस भक्ति आराधना में आगे बढ़ने से रोकती है खुदावन, तू उसे अपने नियंत्रण में रख। उसकी तमाम योजना को निसफल कर प्रभु, और तेरे पाक पवित्र उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हाँ प्रभु, हम गिनती में जरूर थोड़े हैं, परंतु तेरा वचन मत्ती 18:20 में हमसे कहता है, जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। तेरी पाक पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु, हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन आज के इस कलाम के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आज की शाम के लिए तुमने जो मुकर्रर किया प्रभु,
उस कलाम को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते उस कलाम को आशीषित करना खुदावन। जितने भी तेरे बेटे और बेटियां दास और दासियां खुदावन आज तेरे एक आत्मिक भूख और प्यास लेकर गए हैं, वे ये नहीं कहें आज उनका यहाँ आना व्यर्थ गया। जो आत्मिक भूख और प्यास को लेकर गए हैं खुदावन, उस आत्मिक भोजन उस आत्मिक जल से तृप्त करना प्रभु। खुदावन होने दे आज की शाम उन सब के लिए प्रभु जी ये आशीष की शाम होने वाले हो, और खुदावन वे कह सके कि आज के दिन प्रभु ने उनके हृदयों में अपना कार्य किया है। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने आप तेरे सामर्थ्य हम सौंपता प्रभु। मुझ में कुछ भी ऐसी योग्यता नहीं है, कोई लायकत कोई खूबी नहीं है, मैं पापी मनुष्य हूँ खुदावन, मैं जीव का बद्दा हूँ, परंतु तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। तो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को जो किसी भी योग्यता के हकदार नहीं है, तू हमें खड़ा करता है और हमारे जीवन से तो अपनी महिमा कराता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब प्रभु मैं प्रार्थना विनती करता हूँ, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे जीवन को तो स्वीकार कर और बहुता के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। आज के कलाम को बोलने में सहायता मदद करना प्रभु जी। बिना तेरी सहायता के मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु। जब तक तू सामर्थ्य और अगुवाई ना दे मैं कुछ भी नहीं प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई को देना खुदावन। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में लेके चलना, मेरे जीभ और होठों को छू लेना, मेरे गले को खोलना प्रभु। मेरे मुख से होके बातचीत करना, बोलने वाला मैं नहीं, मेरी ओर से तू होके बोलना, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन से सारी महिमा केवल और केवल तुझे मिले। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज हिजकिय्याल प्रार्थना भवन चर्च बिलासपुर के लिए और उनकी फाउंडर डायरेक्टर रेवरेंड सत्यावती राव जी के लिए खुदावन, जिन्होंने प्रभु अपने इस पेज के माध्यम से तेरी महिमा करने का खुदावन ये समय ठहराया प्रभु, कि आज उनके पेज के माध्यम से खुदावन, उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेरे नाम तेरे वचन का प्रचार हो प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, इस पेज को बदात की आशीष दे, होने दे आने वाले समय प्रभु जी यह पेज निम्न प्रगति करे प्रभु, और इस पेज के माध्यम से बहुत से तेरे दास और दासियां तेरे वचनों का प्रचार करने वाले हो प्रभु, ताकि तेरे वचन के द्वारा लोग अपने जीवन को बदलने वाले हो। हम तुझसे ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं इस पेज की फाउंडर डायरेक्टर रेवरेंड बहन सत्यावती राव के लिए खुदावन, तो उनके कार्य में प्रभु जी उन्हें आशीष दे, बरकत दे खुदावन। उनके मिनिस्ट्री को आशीषित कर, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनके पूरे परिवार को तू आशीषित कर प्रभु, उन्हें बरकत दे। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली चर्च आगरा के लिए खुदावन, जिन्होंने प्रभु आज तेरे इस दास को खुदावन अपने पेज पे आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि उनके पेज के माध्यम से, उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु हम तेरी स्तुति और महिमा करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आगरा मसीह मंडली चर्च के लिए खुदावन, जिनके पेज के माध्यम से आज इस जगह से खुदावन तेरे नाम की महिमा की जा रही है प्रभु। ये तेरा अनुग्रह है। हम प्रार्थना करते हैं इस पेज को बहुतायत की आशीष दे खुदावन, और यह पेज खुदावन आने वाले समय में निरंतर प्रगति करे प्रभु, और ना केवल इस देश में प्रभु बल्कि इस देश के बाहर भी इस पेज के माध्यम से तेरे वचनों का प्रचार हो, लोग तेरे वचनों को सुने प्रभु और अपने जीवनों को फेर कर तेरे पास लाने वाले हो सके प्रभु। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस पेज के फाउंडर डायरेक्टर भाई अनुपम डेविड के लिए और हमारी बहन शबनम डेविड के लिए खुदावन, जिन्होंने प्रभु इस पेज को तेरी महिमा के लिए रचा है, बनाया है प्रभु जी। ये सब तेरे अनुग्रह के द्वारा हुआ, तेरे मार्गदर्शन में हुआ प्रभु। भाई को और बहन शबनम डेविड को खुदावन तेरे हाथों में सौंप दें, तो आप इन्हें आशीष दें, बरकत दें खुदावन। इनके जो भी कार्य हैं खुदावन, जो अपन जीवन यापन के जो रोजगार तूने दिए उनमें आशीष और बरकत दे। इनके पूरे परिवार वालों को आशीषित खुदावन, इनके मिनिस्ट्री को आशीषित कर प्रभु। ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं
हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदा इस समय उन तमाम बीमारों के लिए जो भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रस्त है खुदा, भिन्न भिन्न जगहों पे है। हम नाम बनाम उन्हें नहीं जानते, परंतु तुझसे कुछ छिपा नहीं है। तू सबके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, सबके दिलों का भेद जानने वाला परमेश्वर है। तेरी निगाहें हर समय हर जगह लगी रहती है। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार भाई बहनों के लिए खुदा, जो अपने घरों में बीमार हैं या अस्पतालों में है खुदा, उन तमाम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रार्थना करते हैं, उन्हें शिफाएं दे, उन्हें चंगाई दे प्रभु, ताकि स्वस्थ हो, तेरे नाम का धन्यवाद करें और तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं इस समय प्यारे प्रभु जी, जितने भी हमारे साथ तेरे बेटे और बेटियां, तेरे दास और दासियां इस लाइव सेशन में जुड़े खुदा, उन तमाम को प्रभु जी नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक को आशीष और बरकत दे। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय भिन्न भिन्न पेज के माध्यम से, भिन्न भिन्न पेज पर खुदा तेरे दास और दासियां तेरे वचन को बांट रहे हैं खुदा, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई होने दे, ताकि वे जो वचन को बांटते हैं खुदा, तेरी सामर्थ्य तेरी अगुवाई में होकर वचन को बांटने वाले हो सके प्रभु। खुदा आज हमारा गीतों का गाया जाना, प्रार्थना निवेदनों को तेरे सम्मुख रखा जाना, तेरे वचनों का पढ़ा जाना, उन पर मनन किया जाना प्रभु जी, सब तुझे ग्रहण योग्य हो। मेरे हृदय की सोच और मेरे मुंह के बोल सब तुझे ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु। तू मुझ कमजोर के साथ हो प्रभु जी, मेरी सहायता में मदद करना, मेरे घुटनों में बल और ताकत देना खुदा। और आज की इस इबादत को, इस भक्ति आराधना को तेरे हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, सद्या से सुन ग्रहण कर। आमीन 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 और फिर आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए जो उसने हमारे ये जीवन में दी है, और अब हम उसकी महिमा गीतों के द्वारा करेंगे, स्तुति के द्वारा करेंगे, और एक गीत उसकी महिमा के लिए हम गाएंगे। मैं अकेला तो नहीं गा सकता, खुदा ने आवाज नहीं दी मुझे, परंतु हम सब मिल करके गीत को गाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा व्यवसाय जो है हमारा फार्मिंग का। हम गीत को गाएंगे। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम भजो रे। आप भी हमारे साथ गाइए। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। अंधों को आंखें भी
को आंखें दी, भूखों को खिलाया, आंखें दी, भूखों को खिलाया, बेहुओं से गले से लगाया, बेहुओं को उसने गले से लगाया, यीशु नाम से, यीशु नाम से चंगे होते हैं बीमार, यीशु नाम से चंगे होते हैं बीमार, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम भजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम भजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ये तेरे यीशु खटखटाता, ये तेरे यीशु खटखटाता, तेरे यीशु खटखटाता, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, यीशु नाम से, यीशु नाम से जाते हैं स्वर्गधाम, यीशु नाम से जाते हैं स्वर्ग के धाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ही है जिसने मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, यीशु नाम से, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम भजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम भजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। तो आइए हम भी अपने जीवन में यीशु का नाम भजें और अपने
बिगड़े काम बनाए, बीमारों को चंगाई देता है, भूखों को खिलाता है। तो आइए हम भी प्रभु की शरण में आए और उसका नाम भजें। और आइए समय होगा खुदावंद के कलाम में से अब हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है आज प्रेरितों का काम, उसका 27 अध्याय, उसका 21 से 25 पद। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसका 21 से 25 पद। एक्ट 27, 21 to 25। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा तुमसे कहा गया वैसा ही होगा। आमीन। ये खुदावंद का जीवित कलाम है। खुदावंद अपने कलाम को पढ़े जाने में अपनी आशीष और बरकत दे। तो आइए मेरे अजीजों, अब हम उस समय के लिए प्रभु के वचनों की ओर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि आज की शाम खुदावंद का कलाम मुझसे आपसे क्या बातचीत करना चाहता है, कि आज की शाम के लिए खुदावंद ने क्या वचन मेरे रात के लिए मुकर्रर किया है। इससे पहले हम अपने इस वचन की ओर चलें। मैं सबसे पहले अपने खुदा का शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उसने आज मुझे फिर ये एक बार अवसर दिया कि मैं उसके कलाम को आप लोगों के सामने बांटने वाला हो सका। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर, उसकी करुणा है कि वह मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य को अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद से मेरे इस जीवन को, जब तक इस जिंदगी है, जब तक इस शरीर में सांस है, मेरे जीवन से इसी तरह अपनी महिमा कराए। मैं अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपता हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा HKL प्रार्थना भवन चर्च बिलासपुर का और उनके फाउंडर डायरेक्टर रेवरेंड सत्यावती राव जी का, कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया हुआ है कि प्रत्येक मंगलवार एवरी ट्यूसडे की शाम को 8 बजे उनके पेज के माध्यम से, HKL प्रार्थना भवन चर्च के माध्यम से हम एक साथ रूबरू होते हैं और उसके परमेश्वर के वचनों को उन पेज के माध्यम से हम शेयर करते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे से बताते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो मैं बहन सत्यावती राव जी का शुक्रगुजार हूँ। ये जो सौभाग्य है उन्होंने मुझे दिया है कि प्रत्येक मंगलवार की शाम को 8 बजे मैं उनके पेज के माध्यम से खुदा के वचन को बांटता हूँ। मैं सिस्टर आपका शुक्रगुजार हूँ और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ आगरा मसीह मंडली चर्च आगरा का, जिन्होंने आज के दिन, आज की शाम के लिए मुझे आमंत्रित किया, मुझे निमंत्रण दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली चर्च पेज के माध्यम से खुदावंद के वचनों को शेयर करूं। तो मैं आगरा मसीह मंडली चर्च का शुक्रगुजार हूं और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूं इस पेज के जो फाउंडर डायरेक्टर है ब्रदर अनुपम डेविड और उनकी धर्मपत्नी सिस्टर शबनम डेविड। ब्रदर अनुपम जी और सिस्टर शबनम जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका
कि आपने मुझे इस पेज पे आने का सौभाग्य दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आगरा मसीह मंडली चर्च के इस पेज पे खुदा के कलाम को लेकर के आया हूँ। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ खुदा आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। तो आइए अब चलते हैं हम अपने इस कलाम की ओर, तो देखते हैं आज की शाम खुदा मुझसे आपसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो मेरे अजीजों, जैसे अभी आपके सामने पढ़ा गया था खुदा ने कलाम में से प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसका 21 से 25 पद, और आज की शाम जो प्रभु ने मुझे पद दिया है, जो आयत दी है आज के शाम को मनन करने के लिए, वो मिलती है हमें प्रेरितों का काम उसका 27 अध्याय उसका 23वां पद। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उसको पढ़ दिया जाए। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। बस खुदा उनका कलाम कह रहा है आज की शाम मुझे आपको बता रहा है, पौलुस कह रहा है इस बात को, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं। पौलुस आज की शाम खुदा के कलाम में मुझे और आपको बता रहा है कि मैं जिसका हूं, मैं परमेश्वर का हूं। मुझे और आपको पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहा आज की शाम कि वो परमेश्वर का है। क्या है वो परमेश्वर का? क्या पौलुस बताना चाह रहा है कि मैं परमेश्वर का हूं? क्या है पौलुस परमेश्वर का? क्या वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भाई है, सगी संबंधी है? क्या है पौलुस? क्या बताना मांग रहा है पौलुस कि मैं परमेश्वर का हूं? मेरा अजीजों, पौलुस आज की शाम ये कहना मांग रहा है, ये बताना मांग रहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं, कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। पौलुस का कथन है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मेरा अजीजों, जैसे पौलुस खुदा का बेटा है, ठीक उसी प्रकार आज मैं और आप भी खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। जिस तरह से पौलुस खुदा का बेटा है, परमेश्वर का बेटा है, उसी तरह से मैं और आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम सब परमेश्वर के हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर जिसका मैं हूं, और मैं कह रहा हूं हम सब परमेश्वर के हैं। जो कुछ इस संसार में है, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, वो सब परमेश्वर का ही है। मेरा अजीजों, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ इस धरती पर है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। और आप देख लीजिए खुदा ने कलाम में राजा दाऊद इस बात को प्रमाणित करता है कि ये सब कुछ परमेश्वर का है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का। राजा दाऊद अपने इस लेख में बता रहा है मुझे और आपको। आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता उसका 24 अध्याय और उसका पहला पद। भजन संहिता 24 अध्याय का पहला पद पढ़ना। यहां पर राजा दाऊद इस बात को प्रमाणित कर रहा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, यहोवा का ही है। राजा दाऊद कह रहा है ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो यहोवा का ही है। आगे, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जगत अर्थात जो संसार इस पृथ्वी पर है, जगत और उसमें निवास करने वाले अर्थात मैं और आप जब इस संसार में निवास करते हैं तो मैं और आप भी परमेश्वर के ही हैं। कह रहे हो कुरान कलाम
कि मैं और आप उसी के हैं। हम जगत में निवास करते हैं और जगत में निवास करने वाले भी उसी के हैं। तो मेरे अजीजों, राजा दाऊद कह रहा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी है, एक छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा तक, वो सब परमेश्वर का है। जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। और जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो फिर हम परमेश्वर के ही बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि इस पृथ्वी को रचाने वाला परमेश्वर है। मुझे और आपको रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। और जब इस पृथ्वी पर जो कुछ सब उस परमेश्वर का है, तो मैं और आप भी परमेश्वर के हैं। मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब परमेश्वर जो है हमारा पिता है, हमारा रखवाला है, हमारी रखवाली करता है, क्योंकि जो चीज उसकी है वो उसकी रखवाली करता है। रखवाला है परमेश्वर हमारा। अब देखिए, जो चीज कीमती होती है उसे हम बहुत संभाल करके रखते हैं। जो कीमती चीज होती है हमारे घरों में, हम अपने घरों में उसे बहुत संभाल करके रखते हैं। मान लीजिए सोना चांदी, सोने के जेवरात हमारे घरों में होते हैं, चांदी के जो जेवर हमारे घरों में होते हैं, जो धन, जो रुपया पैसा, जो धन हमारे पास होता है, जो हमारे पास जो धन होता है, हम उसको बहुत संभाल करके रखते हैं, हम उसकी रखवाली करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा। हम उस धन को ऐसा खुला नहीं छोड़ दे कि उस धन को कोई चुरा के ले जाए, कभी नहीं छोड़ते। हम उसकी रखवाली करते हैं, बहुत उसे सुरक्षित जगह पे रखते हैं, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के हैं, जब हम परमेश्वर के धन हैं, तो मेरे अजीजों हम भी परमेश्वर का धन है। जब इस पृथ्वी पर हम हैं तो हम परमेश्वर का धन है। और जब हम परमेश्वर का धन है तो वो हमारी रखवाली करता है, बहुत संभाल करता है हमारी वो। हम उसकी नजरों में बहुत मूल्यवान हैं। जब उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है तो वह हमारा रक्षक है, हमारा रखवाला है, उसकी नजरों में बहुत ही मूल्यवान है मेरे अजीजों। और हम परमेश्वर का धन है। मैं और आप, ये पूरा संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, ये सब परमेश्वर का धन है। मैं नहीं कह रहा इस बात को, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खुदा उनका कलाम कह रहा आज की शाम मुझे और आपको, मैं और आप इस परमेश्वर का धन है। आप देख लीजिए, निकालिए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 5 पद आप निकाल लीजिएगा मेरे साथ में, पढ़िएगा। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 5 पद पढ़ दीजिएगा। खुदा का कलाम बता रहा है मुझे आपको, मैं और आप उसका धन है। मैंने भी आपको बताया, जिस तरह से हम अपने धन की रखवाली करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी अपने धन की रखवाली करता है। मैं और आप उसका धन है। पढ़ना निर्गमन उसको 19 अध्याय 5 पद। इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अब यदि तुम निश्चय ही मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, अर्थात मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। तुम ही मेरे निज धन धन ही नहीं, निज कह रहे हैं कि तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और मैं और आप उसका धन है। निज धन नहीं, वो कह रहा है निज, अर्थात निज का मतलब पर्सनल, खास। हम कहते हैं ये मेरा निजी मामला है, ये मेरा निजी बंदा है, ये मेरे निजी फैमिली है, खास है, हम खास धन है उसके लिए हम, और वो हमारी रखवाली करता है मेरे अजीजों। हम उसका धन है,
अर्थात मेरा अजीजों, खुदा मेरा और आपका मालिक है और हम उसका वो धन है, जो कलाम में बता रहा है कि तुम सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब लोगों में से तुम मेरा निजी धन ठहरोगे। या धन ही नहीं है, निजी धन, निजी का शब्द इस्तेमाल किया गया यहां पे, निजी धन ठहरोगे। और जब हम उसका निजी धन है तो वह हमें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरा अजीजों, अपने धन को कोई भी इस तरह से खुला नहीं छोड़ता कि उसे को चोर चुरा के ले जाए। और जब हम परमेश्वर का धन है तो मुझे और आपको वो कभी भी अकेला ऐसा है और ऐसा खुला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह हमारा पिता है। हम उसका धन है, वह हमारा पिता है। मेरा अजीजों, अगर किसी व्यक्ति का पिता मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वह बड़े घमंड के साथ लोगों को कहता है कि मेरा पिता प्राइम मिनिस्टर है, मेरा पिता प्रधानमंत्री है। यदि किसी का पिता कोई सीएम बन जाता है, मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो बड़े घमंड के साथ कहता है कि मेरा पिता सीएम है, मेरा पिता मंत्री है, मेरा पिता विधायक है। या किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा, आज जैसे मुकेश अंबानी का बेटा बड़े गर्व से कहता है कि मेरा पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। गर्व से कहता है वो कि मेरा पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अर्थात मेरा अजीजों, मेरे जो ये कहने का तात्पर्य है, इस कहने का जो मेरा अर्थ यह है कि इस तरह से हमें भी यही कहना चाहिए कि मैं और आप कौन हैं। हमें बताना चाहिए लोगों को कि मैं और आप कौन है। गर्व के साथ, बड़े घमंड के साथ बताना चाहिए कि मैं और आप कौन है। यहां पर पौलुस जानता है कि वो कौन है, जानता है, तभी तो पौलुस ने कहा ना कि परमेश्वर जिसका मैं हूं। पौलुस जानता है इस बात को कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, जानता है पौलुस, और इसलिए वो बड़े गर्व के साथ, बड़े चैलेंज के साथ कह रहा है कि परमेश्वर जिसका मैं हूं। पौलुस इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, और इसीलिए वो पौलुस खुश है, आनंदित है, बड़े गर्व के साथ कहता है, खुशी के साथ कह रहा है वो कि मैं जिसका हूं, परमेश्वर जिसका मैं बेटा हूं। बड़ी गर्व के साथ, खुशी के साथ कह रहा है पौलुस। और पौलुस अपने अध्याय फिलिपियों 4 और 4 में कहता भी है कि क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। खुश है पौलुस, आनंदित है। जब भी वो फिलिपियों की मंडली को कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं मेरे अजीजों, तो मैं और आप सदा आनंदित और खुश रहेंगे, खुश रहते हैं हम। हमें प्रभु के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए, जिस तरह से पौलुस प्रभु के साथ खुश रहता है। वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों क्यों खुश रहने के लिए पौलुस कह रहा है, क्यों खुश रहना चाहिए हमें, क्या वजह है? पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप देखिए, मेरे साथ निकालिए, रोम की मंडली में लिखा है संत पौलुस का खत रोमियो, उसका 8 अध्याय, उसका 16 और 17 पद। यहां हमें पता पड़ेगा कि क्यों पौलुस मुझे आपको खुश रहने के लिए कहता है, क्यों मुझे आपको प्रभु में खुश रहना है। रोमियो उसका 8 अध्याय 16 और 17 पद पढ़ना दो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। एक मिनट ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात लिखी है। लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
हमारी आत्माएं गवाही देती है। जिस तरह पौलुस की आत्मा उसे गवाही देती थी, उसी तरह हमारी आत्मा हमें गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे, और यदि संतान है, और यदि संतान है, ध्यान से अब सुनते रहिए, ध्यान से, बहुत गहरी गहरी बातें यहाँ लिखी गई है। और यदि संतान है तो वारिस भी, तो वारिस भी है। संतान है तो हम उसके वारिस भी हैं। केवल संतान नहीं है, हम उसके वारिस भी हैं। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, और मसीह के साथ के वारिस हैं। और कह रहा है वारिस तो हैं और साथ ही हम यीशु मसीह के क्या कह रहे हैं, उसके साथ वारिस हैं। आगे, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ महिमा भी पाए। जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम उसके साथ अपने जीवन में महिमा भी पाएंगे मेरा जीजो। इसलिए पौलुस कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुश रहो। यही वजह है पौलुस कह रहा है कि खुश रहो। और मेरा अजीजो, इसलिए मुझे और आपको, हमें भी अपने जीवन में प्रभु में सदा आनंदित रहना है, खुश रहना है, क्योंकि मैं और आप भी उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यह खुदावंद स्वयं इस बात की गवाही दे रहा है जहां पे पदों में कि हम उसकी संतान हैं। और जब हम उसकी संतान हैं मेरा जीजो, तो उसमें लिखा है उसके वारिस भी हैं, अर्थात हम उसके हर चीज में हिस्सेदार हैं, पार्टनर हैं उसके। जब हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं तो हम उसके हर चीज के हकदार हैं, वारिस भी है। लिखा है कलाम में कि वारिस भी है। कलाम कह रहा है रोमियो 8:17 में कि हम उसके वारिस भी हैं। और वारिस क्यों है, हम क्यों वारिस हैं, उसके संतान हैं, हम क्यों वारिस हैं मेरे जीजो? क्योंकि हम वारिस यूं है कि अब हमारा नया जन्म हो चुका है। अर्थात जब हमने बपतिस्मा लिया तब हमारा एक नया जन्म हो चुका था। और जब हमारा नया जन्म हो चुका तो मैं और आप परमेश्वर की संतान बन गए मेरे जीजो। मेरा जीजो, एक संसारिकता में हम देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, या आपके जान पहचान में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, या आपके यार दोस्त परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, और आप उसकी बुजुर्गता के कारण आप उसे पिताजी, पिता, अब्बा, बाबूजी कहकर पुकारते हैं, और वो भी आपको बेटा बेटा कहकर के बुलाता है। आप हमेशा उसे बाबूजी, पिता, अब्बा कहते हैं, और वो भी आपको अपना बेटा कहता है। परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु जब वह मर जाता है, तो क्या आप उसके संपत्ति के हिस्सेदार हैं? क्या आप उसके वारिस कहलाएंगे? क्या आपको उसकी संपत्ति में कोई हिस्सा मिलेगा? नहीं ना, नहीं मिलेगा। चाहे कितना ही आप पिता पिता से कहें, बाबूजी, अब्बा कहें, चाहे वो कितना ही आपको बेटा कहें, लेकिन वो कहने से नहीं हो जाता मेरा जीजो। आप उसकी सवारी, आप उसके वारिस नहीं बन सकते, उसकी संपत्ति के हिस्सेदार नहीं बन सकते मेरा जीजो। परंतु मेरे अजीजो, यहां पर पौलुस ने जब बपतिस्मा लिया तो उसका नया जन्म हो गया, और जब उसने बपतिस्मा लिया, उसका नया जन्म हुआ, तो वो उसका वारिस बन गया। पौलुस उसका वारिस बन गया। इसीलिए तो पौलुस बड़े गर्व से कहता, बड़े घमंड से कहता है कि परमेश्वर जिसका मैं बेटा हूं,
बड़े घमंड के साथ पौलुस कह रहे इस बात को। इसलिए मेरे अजीजों, जब हमारा नया जन्म होता है और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो और जब उसकी हम आज्ञाओं को मानते हैं मेरे अजीजों, तो मैं और आप भी उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और केवल बेटे और बेटियां नहीं बनते, बल्कि हम उसके वारिस, उसके हकदार बन जाते हैं मेरे अजीजों, हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि हम उसके वारिस कहलाते हैं। फिर कब? जब हम अपने जीवन को बदल लेते हैं, जब हम अपने गुनाहों से, पापों से अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, जब हम उसके नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हमारा एक नया जन्म हो जाता है। और फिर मैं और आप उसके बेटे और बेटियां कहलाने योग्य हो जाते हैं। कहलाने योग्य नहीं, बल्कि हम उसके वारिस बन जाते हैं। एक बात और है अजीजों, हम बपतिस्मा लेते हैं, नया जन्म होता है और हम उसके बेटे बेटियां भी बन जाते हैं, वारिस भी बन जाते हैं। परंतु हर कोई परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं बन सकता। हर कोई उसका बेटा और बेटी नहीं बन सकता। जिस तरह से हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसी तरह से हर कोई व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं बन सकता। क्योंकि कुछ लोग संसारिक होते हैं, कुछ लोग संसारिक होते हैं और वे संसार में अपना जीवन यापन करते हैं। वो संसार की विचारधाराओं में बहते रहते हैं, उस संसारिकता में चलते रहते हैं। वे संसारिक वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं, संसारिक वस्तुओं को पाने की होड़ में दिन रात भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, संसारिक वस्तु के लिए भागते रहते हैं। और मेरे अजीजों, ये जो संसारिक व्यक्ति होते हैं, ये परमेश्वर के कभी भी बेटा और बेटी नहीं बन सकते। वे, उनके विचारधारा, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका खान पान सब संसारिक होता है। इसलिए वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। और जो संसारिक व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं बनते, उनके लिए देखिए यीशु मसीह क्या कहता है कलाम के अंदर। जो उसके बेटे और बेटियां नहीं बनते, जो संसारिकता में रहते हैं, उनके लिए खुदा उनका कलाम यीशु मसीह देखिए क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसका 44 पद, सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 44 पढ़ना। यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 44 पद यह बता रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो संसारिकता में रहते हैं, जो संसारिक विचारधारा में बहते हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है। सुन लीजिएगा आप भी। तुम अपने पिता, देखिए उनका पिता कौन है? शैतान से हो। उनका पिता कौन है? शैतान। यीशु मसीह कह रहे हैं उनके लिए जो संसारिक लोग हैं, जो संसारिकता में बहते रहते हैं, जो संसारिकता वस्तुओं को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, वो कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो। उनका पिता ये परमेश्वर नहीं है, उनका पिता शैतान है। आगे, और अपने पिता की लालसाओं को उसकी इच्छाओं को पूर्ति करते हो। उसका उनका पिता शैतान है और शैतान की इच्छा है संसारिकता है मेरे अजीजों। शैतान की लालसा संसारिकता है और कहता है कि तुम उसकी लालसाओं को पूरी करते हो, अर्थात वो पाप व्यभिचार करवाता है मेरे अजीजों। और हम उसके कहने में आकर के उस पाप को करते हैं, व्यभिचार को करते हैं। कह रहा है यीशु मसीह कह रहे हैं। आगे क्या कहता है? वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। शुरू से ही उन्हें हत्या करवा दी थी। शुरू से ही आदम और हवा की हत्या करवा दी उसने, स्टार्टिंग में ही। कह रहे वो तो आरंभ से ही हत्यारा है। यदि वह आदम और हवा को न फेंका था, वो पाप में न पड़ते, तो वो मरते ही नहीं। उनकी हत्या करवा दी उसने, हत्यारा है। अगर मैं और आप उसकी बात को मानेंगे तो मेरा आपका परिणाम भी यही होगा। आगे क्या कहता है? और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा। सच्चाई तो कभी है ही नहीं उसके अंदर, कभी सच उसने जिंदगी में बोला ही नहीं।
क्योंकि आदम और हवा को भी उसने झूठ बोला था कि नहीं, ये तो खाने में बहुत अच्छा है, परमेश्वर तुम्हें इसलिए मना करता है, तुम स्वर्ग में उसके तुल्य हो जाओगे, ये हो जाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम समझने लग जाओगे। झूठा है। आगे, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता जब है, वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है। अपने स्वभाव से बोलता है, अर्थात उसका वो स्वभाव वहां आ गया था बाग अदन में, जब वह हवा के पास पहुंच करके झूठ बोला था, वो उसका स्वभाव बन गया। और वो ही आज तक इस पृथ्वी पर, इस संसार में अपने स्वभाव से झूठ बोलता रहा है मेरा जीजो। आगे, क्योंकि वह झूठा है, वरन क्योंकि झूठ का पिता वह झूठा है, झूठा ही नहीं, झूठों का बाप है। वो तो झूठों का बाप है। जो एक झूठ होता है, एक झूठा तो होता ही है, लेकिन वो तो झूठों का बाप है। कह रहे हैं खुदा न कलम यीशु मसीह कह रहे हैं आज की शाम मुझे और आपको सतर्क करिएगा मेरा अजीजों। जो लोग परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, जो लोग संसार की बातों को अधिक महत्व देते हैं, जो संसारिकता में अधिक उलझे रहते हैं, उनके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं वे सब शैतान की औलाद हैं। मैंने आपको बताया था कि जो संसारिकता में रहते हैं वो शैतान की औलाद हैं, वे सब शैतान के बेटे और बेटियां हैं। और जब वे शैतान के बेटे और बेटियां हैं तो मेरे अजीजों, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि उनके दो दो पिता हो गए, दो दो पिता हो गए उनके। एक परमेश्वर जिसने उनको बनाया, रचाया, रचा उन्हें पैदा किया, वो पिता। दूसरा जिनको उन्होंने अपना पिता मान लिया, शैतान को, संसारिकता में चले गए, संसार में रह करके शैतान के साथ रहने लगे। वो कहता है, वो तो क्या कहता है, तुम सब शैतान की औलाद हो, तुम्हारा पिता है वो। अर्थात यहां दो पिता हो गए अब। इसलिए मेरा अजीजों, आज की शाम हम इस बात को सोचें, समझें कि हमें इस शैतान के चक्कर में नहीं आना है, उसकी बातों में हमें नहीं आना है। हमें उलझाता है, फुसलाता है, बहलाता है, परंतु हमें उसके बातों में नहीं आना है। हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं मेरे अजीजों, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं। और जो नया जन्म पा लेते हैं मेरे अजीजों, वो फिर परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। आज जिनका बपतिस्मा हो गया, जिन्होंने नया जन्म पा लिया मेरे अजीजों, जिन्होंने अपने पापों को यीशु के लहू से धो करके पवित्र कर लिया, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज मुझे और आपको आवश्यकता है अपने पापों से यीशु के लहू से धोने की, अपने जीवन को पवित्र करने की। यदि हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना है, यदि पौलुस की तरह घमंड से, गर्व से कहना है कि परमेश्वर जिसका मैं हूं, वह कहता है मैं परमेश्वर जिसका मैं बेटा हूं, इसी तरह से अगर मुझे आपको गर्व से, घमंड से कहना है, तो मुझे आपको भी अपने पापों को पर यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा, और तभी हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे मेरा जीजो। आज हमें आवश्यकता है पवित्र बनने की, पवित्र बने और परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो उसने हमें दी है, हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्योंकि मेरा अजीजों, आज शैतान हमारी पवित्रता को खत्म करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि हम पवित्र बने, वह हमें पाप की ओर धकेलना चाहता है, बहलाता है, झूठी झूठे बातें करके। झूठ है वो, झूठा है, लिखा है कलाम में। हमें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता है वो। उसने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा था। यीशु मसीह को कंगूर पे ले जाकर कह दिया था, यदि तू मुझे सलाम करे तो ये देख सारा संसार में तुझे दे दूंगा। तो फिर मेरे और आपकी तो फिर बात ही क्या है। मुझे आपको तो कभी भी चित्त कर सकता है किसी भी खाने से,
चारों खाने चित कर सकता है। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है मेरे अजीजों सतर्क रहने की उससे, क्योंकि वो निरंतर इस प्रयास में लगा रहता है कि कब मुझे और आपको पाप में गिराए, कब मेरा और आपका परमेश्वर से वो रिश्ता तोड़ दे। तो मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमारा रखवाला है। हमें शैतान को अपना पिता नहीं बनाना है, हमें शैतान के बेटे और बेटियां नहीं बनना है मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना है। मेरे अजीजों, आइए आज की शाम अपने जीवन को जांचें, परखें कि हम किसके हैं। जिस तरह से पौलुस कह रहा है, परमेश्वर जिसका मैं हूं, हम अपने जीवन की आज की शाम जांचें, परख लें कि हम किसके हैं। क्या हम इतने गर्व के साथ, घमंड के साथ कह सकते हैं, क्या हम घमंड के साथ कहने लायक हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? यदि कहने लायक है मेरे अजीजों, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है। और अगर नहीं है तो मेरे अजीजों, आज ही समय है, आज ही वक्त है, आज ही समय हमारे पास में कि हम वो तैयारी करें, कोशिश करें, हम यीशु के लहू से अपने पापों को धो लें, अपने आप को पवित्र कर लें, ताकि हम भी दूसरों के सामने घमंड के साथ कह सकें। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री का बेटा घमंड से कहता है कि मेरा पिता प्रधानमंत्री है, मेरा पिता मुख्यमंत्री है, मेरा पिता विधायक है, उसी तरह से मैं और आप गर्व से कह सके कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अपने आप को योग्य बनाइए। समय है आज हमारे पास में, अभी वक्त है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आ जाएगा मेरा अजीजों। फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें फिर अवसर नहीं मिलेगा मेरा अजीजों। हमें आज ही अवसर है कि हम अपने मनों को धो लें, अपने दिलों को धो लें, अपने मनों को पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें, क्योंकि खुदा का कलाम मत्ती की इंजील 5:8 में कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए आज मैं और आप अपने आप को जांच लें, परख लें कि हम किसके हैं, परमेश्वर के हैं या फिर शैतान के हैं। यदि शैतान के हैं, फिर भी मेरे और आपके पास में आज एक ऑप्शन है। हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आप ही के लिए संसार में भेजा था, ताकि हम उसके लहू से अपने आप को धो करके ये गर्व से कह सकें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। तो आइए मेरा अजीजों, आज की शाम हम ये परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के चरणों में जाएं और उसे कहें, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर रहम कर, मेरे मन को धो, मुझे पवित्र कर और मुझे अपना बेटा और बेटी बना ले। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, आज की सुंदर शाम के लिए खुदा तूने हमारे जीवन में दी प्रभु, कि हम तेरे साथ संगति कर सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं खुदा आज के इस कलाम के लिए, वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें सिखाया है कि आज हमें सोचने का अवसर हमारे पास में, कि आज हम अपने जीवन को जांच लें, परख लें प्रभु कि हम किसके हैं, क्या हम तेरे हैं या हम शैतान के हैं। यदि हम शैतान के हैं प्रभु, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमें इस योग्य कर प्रभु, हमें समझ बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम उसकी बातों में बहकाने में ना आ सकें प्रभु। और प्रभु जी तेरी आज्ञाओं को मानने वाले उसके प्रभु, आप अपने जीवन को प्रभु तेरे चरणों में रखने वाले उसके प्रभु, हम अपने मनों को प्रभु जी, अपने जीवन को, जो लहू तूने मेरे हमारे लिए प्रभु जी उस कलवरी पे बहाया प्रभु, उस लहू से अपने पापों को धो करके शुद्ध और पवित्र हो सके प्रभु, और शुद्ध और पवित्र होकर के तेरे नजदीकी में आने वाले हो सके प्रभु। हम ऐसी विनती प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु, तूने वचन को
शेयर करने में, बांटने में सहायता में मदद करी। मैं जानता हूँ प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, मेरी ओर से तू था, मेरे मुख के द्वारा तूने होकर बोला। प्रभु ने तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तूने वचन को आशीषित किया खुदावन, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तूने हमारे प्रार्थना निवेदन को सुना, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु। आज की इबादत को तूने आशीषित किया प्यारे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना विनती करता हूँ प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु जी हमारे साथ लाइव सेशन में शरीक हुए खुदा, उनको सबको नाम बनाम आशीष देना। और उनको भी प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इस समय के बाद में प्रभु जी बात को, वचनों को सुने प्रभु जी, उन सुनने वालों को हर एक को आशीष देना प्रभु जी। आज का वचन खुदावन लोगों के हृदय में प्रभु जी काम करने वाला हो। आज के वचन गूढ़ रहस्यों को खुदावन उनके हृदय में बसा दे प्रभु, ताकि आज के वचन के रहस्यों को समझ सके प्रभु, और शैतान से दूर रहते निरंतर प्रभु जी तेरी संगति में रहने वाले हो सके प्रभु। प्यारे प्रभु, तूने मेरी सहायता में मदद करी, धन्यवाद करता हूँ। भक्ति सभा को शुरू से लेकर अंत तक खुदावन तूने अपनी उपस्थिति में लेकर चला, तेरे पाक पवित्र उपस्थिति धन्यवाद करता हूँ। और सुबह से लेकर समय तक खुदावन तूने हमें संभाला, हमें सहायता कर धन्यवाद करता हूँ। बाकी के समय तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। जब हम रात को सोने के लिए बिस्तरों में जाते हैं, तुम्हारी सुधि लेना खुदावन, हमें मीठी नींद से सुलाना। और खुदावन तेरी इच्छा हो तो फिर एक नया भोर दिखाना, ताकि फिर एक नया भोर देखे, एक नया दिन देख करके हम तेरे धन्यवाद करें खुदावन, और अपने जीवन से तेरी सेवा करने वाले हो सके। तो हमें प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा जलाल आप ही को देते हैं, आप योग्य हैं, आप बड़े और घटे। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में होकर मांगते हैं, जिसने कहा है प्रार्थना करो तो तुम ऐसे भी क्या करो। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम हमें कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे ही हैं। आमीन, आमीन, आमीन और फिर आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप सभी को एक बार फिर से मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, जय मसीह बोलता हूँ। सिस्टर सत्यावती राव जी, आपका धन्यवाद करता हूँ मैं, और ब्रदर अनुपम डेविड जी और बहन शबनम डेविड जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने स्पेस पे आने का न्योता दिया, आमंत्रित किया, इस अवसर दिया, इसी सौभाग्य दिया मुझे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके पेज पे आ सका। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, आपको पूरे परिवारों को आशीष दे, आपके मिनिस्ट्री को आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।